चलो भाई जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम लोग नया टॉपिक जो है वो अपना शुभारंभ करने वाले हैं। और प्रीवियस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत लोगों को जो है वो घर पे उन्होंने रिवाइज जो है वो नहीं किया है, तो रिवाइज उसको करें और फिर हम उसका टेस्ट रखेंगे। पेन चाहिए तुझे? एक खिलाड़ी हमारे यहाँ पेन नहीं लाए हैं, पहले पेन देखने, ये पढ़ने आते हैं पेन नहीं लाते हैं। देख चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, चलो दे दो। चलो भाई जनता, नया टॉपिक, नई कहानी, हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, हम ना फर्स्ट 2 क्लासों में काफ़ी सारी डेफिनेशंस लिखते हैं। पहली 2 क्लासों में काफ़ी सारी डेफिनेशन लिखते हैं और उन डेफिनेशनों का मतलब ही हमको अच्छे से एकदम अपने जहन में उतारना है। अगर हम उन डेफिनेशनों का मतलब नहीं कर पाए तो फिर आगे उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है 1-2 क्लासेस के अंदर, तो उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट होंगे। सबसे पहले एक चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ? थर्मो का मतलब होता है, एक तरीके से एनर्जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। और डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन में, इन मोशन। तो आप इस चैप्टर में क्या करते हो? आप इस चैप्टर में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज है। जैसे मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो आप लोग इन तीनों एनर्जीज को आपस में रिलेट कैसे करोगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या जनरेट करवा रहे हो रिएक्शन करके? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? पंखे उनके चलाने में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ये पूरे संसार में क्या चल रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम कौन से चैप्टर में करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करने वाले हैं। और काफी सारी डिफरेंट टाइप की एनर्जी आप मेरे साथ इस चैप्टर में सीखने वाले हो, बस हम उनको ही सीखेंगे, ठीक है? ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि रिएक्शन आपकी फिजिएबल है यानी कि हो जाएगी, या फिर नॉन फिजिएबल है, रिएक्शन आपकी नहीं होएगी। ये चैप्टर आपको रेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देगा कि रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए या रिएक्शन धीरे होनी चाहिए। ये हम पढ़ेंगे। एक क्लास 12th में चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। रेट का मतलब समझ रहे हो कि तेज होएगी या धीरे होएगी, इसको क्या बोले हम? रेट बोले। रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होएगी, ये थर्मोडायनेमिक्स में करोगे। क्या आपको फंडे समझ में आ रहे? इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे। फर्दर ये जो चैप्टर है आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बाद 3 पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपका फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और फिर आपकी एक थर्मोकेमिस्ट्री करके एक नई कहानी आएगी जिसमें केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं कोई भी पार्ट स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं और वो आप सबको लिखनी है और याद रखनी है, तो फटाफट से लिखते चलेंगे। हेडिंग डाल लो थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखो डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लिखो, फटाफट लिखो, डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी and their interconversion in physical or chemical changes। ठीक है? It helps in predicting whether the reaction is spontaneous
और नॉन स्पॉन्टेनियस। साथ साथ लिखते जाना, फटाफट से लिखते जाना, टाइम नहीं दूंगा मैं। पहला पॉइंट नोट हो गया होगा, है ना? देन कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली हैं, उनको लिखने वाले हैं अब हम। ठीक है, देखो एक वर्ड आएगा यूनिवर्स। कौन सा वर्ड आएगा? यूनिवर्स का मतलब हो गया ब्रह्मांड, ठीक है, एक तरीके से पूरा। थर्मोडायनेमिक्स जहां पे आप सोचोगे वो पूरा का पूरा रीजन ओवरऑल क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। अब उसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक वर्ड आएगा सिस्टम। क्या आएगा? सिस्टम। अब ये क्या है? पार्ट अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स जहां पे अप्लाई हो रही होगी जिस भी पोर्शन में, उसको क्या बोल देंगे? सिस्टम। अब सिस्टम भी अपने पास तीन तरह के हैं। एक सिस्टम है अपना ओपन सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है बेटा? ओपन सिस्टम, वेयर एनर्जी exchange of क्या है, कहां पे? where exchange of energy and matter both takes place। जैसे कि आपका हॉट वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, आप अगर इसे गर्म करते हो तो जब आप इस कंटेनर को गर्म कर रहे हो तो हीट एनर्जी अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही? ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, तभी तो पानी आपका गर्म हो रहा है, क्या नहीं? अगर मैं इसको बाहर से गर्म कर रहा हूँ और पानी गर्म हो रहा है तो मेरा एनर्जी का लेन देन हो रहा है और साथ ही में वाटर के वेपर्स बन रहे हैं। अरे बोलो यस और नो। ये जो वाटर्स के वेपर हैं ये एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। अरे बोलो यस और नो। अब अगर ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होंगे एयर के साथ, किसके साथ? एयर के साथ, तो मैटर का भी एक्सचेंज हो गया। तो इस पोजीशन पे मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह का सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे एनर्जी का और मैटर का दोनों का एक्सचेंज एक साथ होगा। जैसे कि अगला सीख लो, अगला है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ओनली exchange of energy takes place ठीक है, exchange of matter does not take place। और इसके अंदर आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास एक कंटेनर है और ऊपर से बंद है, वो कंटेनर ऊपर से बंद है। अब इसमें वाटर है और मैं यहाँ से वाटर को गर्म कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर्स बनेंगे, पर वो वेपर्स इस कंटेनर को छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते। बेटा ओपन सिस्टम का मतलब है कि ऊपर से खुला है और यहाँ पे वेपर्स का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर
और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज एक साथ होगा। अब सुन लेना, एक बार समझाना फिर अपना कर रहा है कैसा जानवर। अबे पूछ के सुन तो ले, मत पूछ नहीं तो फिर कहेगा फिर बता दो। सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है? नहीं और कुछ नहीं बोल सकते। और बुलवाना है और कुछ तो बता दे, और कुछ बुलवाना है? बेटा वायलेंस तो मैं करूँगा तेरे साथ। चलो देखो, आने तो कॉपीराइट ये सब स्कूल में वैलिड होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, देखो बच्चों को ट्यूशन में मारना और बहुत ज़्यादा मारना अलाउड होता है, ठीक है? वीडियो बैन कर देंगे। कर दो वीडियो बैन, वैसे भी कौन सा वायरल हो रही थी। चलो आगे देखो, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है बेटा? क्लोज सिस्टम होता है। अब एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड। कैसा होता है बेटा जी? आइसोलेटेड का मतलब बता दो क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। मैटर का होगा? नहीं होगा। जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होता और मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होता, ऐसा सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड। एग्जांपल में थर्मोफ्लास्क ले लो। ठीक है, अब थर्मोफ्लास्क में आप जब गर्म पानी डालते हो या गर्म चाय डालते हो तो एक बार कुछ टाइम के लिए तो वो ना तो एटमॉस्फेयर के साथ उसका कोई लेना देना होता है, तो थोड़ी देर तक क्या रहती है? वो गर्म रहती है, राइट? अब आपको पता है कि अगर वो थर्मोफ्लास्क 10-12 घंटे के लिए पड़ी रही तो अंदर भी चाय ठंडी हो ही जाती है। मतलब वो एग्जैक्टली आइसोलेटेड नहीं है, पर अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि थर्मोफ्लास्क है और ये है वो है, तो मैं उसको क्या मान लूंगा? आइसोलेटेड ही मान लूंगा। बेशक हमें पता है कि वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, पर मैं मान लूंगा क्या? आइसोलेटेड है। जैसे यूनिवर्स एक वर्ड है, यूनिवर्स, इसमें यूनिवर्स जो है, एक और एग्जांपल है किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। यूनिवर्स जो है वो अपने आप में आइसोलेटेड वर्ड है, बिल्कुल ठीक है। बेशक यूनिवर्स के अंदर कुछ भी आता रहे, पर बाहर और अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो थर्मोफ्लास्क जो हो गया वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली याद रखना, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होता। जबकि ओपन सिस्टम में एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी। क्लोज्ड में केवल एनर्जी का हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे दोनों ही नहीं हो रहे, तो आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स के अंदर आता है सिस्टम, और सिस्टम वो जगह है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टडी होनी है, जिस जोन में लगनी है, और उसके 3 जो हैं वो वेरिएंट्स आपने एक बार फटाफट से लिख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। अच्छा, एक्सचेंज होता किसके किसके बीच में है ना, राइट? तो यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, सराउंडिंग। बिटवीन, यहाँ पे बेटा एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक बार देखना, और इसी के साथ एक और वर्ड हमने ऐड कर लिया, सराउंडिंग। तो ये हो गया द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system is surrounding। मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बना हुआ है। ये फंडा क्लियर हो गया? तो यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बना है। सिस्टम वो जगह है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक होनी है, जहाँ पे, ठीक है,
कुछ एक्सचेंज होना है एनर्जी का हो चाहे मैटर का हो, ठीक है, जो भी लेन देन होना है वो जहाँ पे होना है वो सिस्टम है, उसके आसपास की जगह क्या हो जाएगी, उसके आसपास की जगह हो जाएगी सराउंडिंग, और ये दोनों मिला करके किस में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पानी जो गर्म हो रहा है, इधर देखना, ये पानी जो गर्म हो रहा है, अब ये गर्म पानी वाला जितना एरिया है, ये जितना एरिया है ये सिस्टम है, और ये जो एयर है, ये एयर अब इसके आजू बाजू की पूरी एयर ये क्या हो जाएगी, इसके लिए सराउंडिंग हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? और ये दोनों मिला करके किस में आ जाएंगे, एक यूनिवर्स में। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी कहानी क्लियर करनी है आपको बस, है ना। अब एक और इसमें एक नई और टर्मिनोलॉजी आएगी, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उसको बाउंड्री कहते हैं। एक तीसरा वर्ड इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा बेटा, उस वर्ड को कहते हैं बाउंड्री। क्या कह रहे हैं बेटा, सुने हुए नाम है? तेरे स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स हुई नहीं है? फिजिक्स में आया तो नहीं है? तू पिटना चाह रहा है? सब सुना हुआ तूने एक ही वर्ड सुना हुआ है जिसके चक्कर में तू बर्बाद हो रहा है। अब इधर देखो, बाउंड्री क्या वर्ड है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री आपकी रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। देखो मेरी बात, एग्जांपल देता हूं आपको, तीनों पॉइंट्स बाउंड्री के बारे में एक ही बार में समझ में आ जाएंगे एग्जांपल में। क्या एग्जांपल है देखो ध्यान से। मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में है वाटर। कंटेनर में क्या है बेटा, वाटर है। अब इस वाटर को मैं नीचे से कर रहा हूं हीट, तो ये जो वॉल है, ये जो वॉल है अंदर वाला सिस्टम हो गया जहां पे थर्मोडायनेमिक काम हो रहा है, और आजू बाजू का एरिया क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये जो वॉल है, कंटेनर की वॉल है, ये रिजिड वॉल है। रिजिड का अर्थ हो गया कि ये फिक्स है, ये हिल नहीं रही, कम बड़े छोटी नहीं हो रही, कम ज्यादा नहीं हो रही, रिजिड है, फिक्स है। ये आपकी बाउंड्री का काम कर रही है। यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, बाउंड्री का काम कर रही है। फंडा क्लियर हो रहा है? अब सुनना ध्यान से। ये आपकी ऊपर जो लेयर है ये वाटर की लेयर है, और एयर जो मैंने बुलाया था आसपास की एयर, एयर किस में आ रही है अभी, सराउंडिंग में आ रही है। तो यहाँ पे जो पानी, ये पानी सारा जिस पे पानी पे काम हो रहा है, जिस पानी पे काम हो रहा है वो पानी खुद सिस्टम था। अब यहाँ एक बाउंड्री है जो एयर और वाटर को अलग करती है, और वो बाउंड्री आपकी इमेजिनरी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बाउंड्री कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी। बाउंड्री रिजिड और नॉन रिजिड। नॉन रिजिड में आप बलून का एग्जांपल ले सकते हो। बलून की जो वॉल है, साइड में रबड़ जो है, अगर आप ज्यादा उसमें एयर भर दो तो वो थोड़ा सा वॉल जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर उसमें हवा कम कर दो तो वॉल जो है वो छोटी हो जाएगी। तो रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। एक और एग्जांपल है इसका, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में
फायरिंग जो है वो कभी कभी हो जाती है, राइट। तो वहाँ पे अब जब गोली मारी है इंडिया से पाकिस्तान में, तो मैटर का ट्रांसफर हो गया, यस और नो। अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, वो आपके मैटर को रोक नहीं पा रही है, पर मैटर जा रहा है वहाँ पे। तो वो बाउंड्री कैसी होगी आपकी? इमेजिनरी एक बाउंड्री होगी कि यहाँ हाँ ये एरिया जो है वो इंडिया का और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान चालू हो रहा, ठीक है। तो वो इमेजिनरी बाउंड्री है पूरी की पूरी। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। बाउंड्री, हाँ क्या हो गया? फेंसिंग तो है, पर फेंसिंग के जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ से तो तू आ जा सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ सर, इतनी बड़ी फेंस है। हाँ कोई बात बेटा, मैं तुझे उठा के फेंक सकता हूँ। कहना मैं यही चाह रहा था, वैसे तुमने बुलवा दिया कुछ, ठीक है। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। रियल बाउंड्री क्या होती है? रियल बाउंड्री सेल की वॉल है, ये वॉल जो है ये रियल बाउंड्री है। यहाँ से पानी, ये एयर को जो अलग कर रहा है, पानी और